एक अंधेरे काली रात थी जहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रहा था। वो अभी अभी पैदा हुआ था, पर उनका आवाज़ वही दबा दिया गया। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो जाता है। कहानी शुरू होती है कुछ साल बाद। हर राज्य की कहानी तलवारों से नहीं लिखी जाती। कुछ कहानियाँ लिखी जाती है जलन, साजिश और प्यार के खून से। ये कहानी है एक गरीब मछुआरे, एक राजकुमारी और एक मंत्री जी जो सिर्फ राजा का पात नहीं, राजगद्दी चाहता था। मछुआरा का नाम आयन था। आयन एक गरीब मछुआरा था जो रोज़ अपनी कश्ती और अपने सपने समुंदर के हवाले कर देते थे। उसका दोष सिर्फ इतना था, वो ईमानदार था। आयन एक शाम को नदी के पास मछली पकड़ने गया था। वो मछली पकड़ ही रहे थे तभी राजकुमारी की गद्दी वहाँ से गुजरा और रुक गए। राजकुमारी का नाम मेहर था। राजकुमारी मेहर ने मछुआरा आयन से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता इतना गहराई में जाते हुए? मछुआरा आयन ने हंस के कहा, डर सिर्फ उन्हें लगता है जो झूठ के किनारे रहते हैं राजकुमारी। समुंदर सब कुछ लेता भी है और देता भी है, बस सच के साथ। राजकुमारी मेहर को आयन का बात बहुत छू गया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई पहली बार उसे दिल से अपना बात कह रहा हो, वरना राजमहल में तो सब दिखावे, सब हंसी और इज्जत का मुखौटा पहनते हैं और जी हजूरी करते हैं। पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उसे राजकुमारी नहीं इंसान समझ रहा था। अगले दिन आयन जब रोज़ की तरह मछली पकड़ने के बाद बाजार जा रहा था बेचने के लिए, तभी वहाँ मंत्री आ गए। मंत्री का व्यवहार बहुत बुरा था। वो हर किसी का सामान लेके जाता था बाज़ार से, वो पैसा भी नहीं देता था, तोड़ फोड़ करके जाता है और पैसा नहीं देता है। आयन बहुत दुखी हो गए क्योंकि मछली ही एक ऐसा जरिया था जिससे वो बेच के उनके रोजी रोटी का पैसा मिलता था। पर आज तो उनका मछली सब मंत्री ले गए। मंत्री ने मछली ले जाकर राजमहल में ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने मछली का खुद शिकार किया हो, मछली उन्होंने खुद पकड़ा हो। राजा को मंत्री के ऊपर बहुत भरोसा था। राजा को लगा कि मंत्री बहुत ईमानदार है और मेहनती है और राज्य के लिए बहुत कुछ सोचता है, पर अंदर ही अंदर मंत्री का सच सिर्फ महल के बाहर वालों को ही मालूम था। जो बात कभी भी राजा तक पहुंचता नहीं था, क्योंकि जब भी कोई मंत्री के बारे में राजा के पास जाता है बोलने के लिए तो मंत्री उसको रास्ते में पहले ही हटा देता है, मार देता है उसको। आयन दुखी होके घर वापस जा ही रहा था, तभी उसी रास्ते पर राजकुमारी मिली। दोनों थोड़ा देर बैठ के बात किया और दोस्त बन गए। आयन ने राजकुमारी को आज के घटना के बारे में बोलना चाहा, पर वो मौन हो गए। फिर रोज़ शाम को जब भी आयन मछली पकड़ते थे तब राजकुमारी उसी जगह आ जाते थे। उनके बीच प्यार का बीज बन गया था धीरे धीरे। राजा देवराज को अपनी बेटी से प्यार था, पर उनको थोड़ा घमंड भी था अपने आप को लेकर। वो राज्य से ज़्यादा किसी और से प्यार नहीं करते थे, अपनी बेटी तक को नहीं। ये कहा जाए तो वो अपने राजपाट से ज़्यादा किसी और को प्यार नहीं करता है। वो चाहता था कि राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से हो जाए, ताकि उनका राज बना रहे और वो दूर दूर तक उनका राज फैलते रहे। राजा देवराज अपना दरबार में बैठकर कह रहे थे, मेरी बेटी का हाथ सिर्फ किसी राजकुमार को ही मिलेगा। मंत्री कालिया खुद के मन में सोच के कहते हैं, राजा बूढ़ा हो चुका है, राज्य मुझे मिलना चाहिए। राजा को कोई बेटा भी नहीं है। अगर मेरा शादी राजकुमारी के साथ हो जाए या राजकुमारी को मुझसे प्रेम हो जाए, तब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजा तो वैसे भी मुझ पर अंधा विश्वास करते हैं और राजकुमारी सिर्फ एक सीढ़ी है मेरा राजगद्दी तक। मंत्री कालिया सिर्फ पद नहीं, पूरा राज्य चाहता था और उसकी नज़र राजकुमारी के प्यार पर पड़ चुकी थी। एक दिन रोज़ की तरह जब राजकुमारी और आयन नदी किनारे बात कर रहे थे, तभी मंत्री ने उन दोनों को साथ देख लिया। मंत्री क्रोधित हो गए और वो सोचने लगा, जो मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता है। जो मैंने सोचा है वो किसी भी हालत में पूरा करूँगा। मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, राजकुमारी भी नहीं। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मछुआरा राजकुमारी के ऊपर जादू कर रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। राजा गुस्से में कहते हैं,
एक गरीब मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जो जब राज दरबार में बोला जाता है तब तो सच को जिंदा रहने का मुश्किल हो जाता है। सेनापति कहता है, महाराज के आदेश पर मछुआरे को कैद करो। राजकुमारी मेहर रो रही थी। पिताजी, ये सच नहीं है, अब किसी का बात नहीं सुन रहे, ये अन्याय है। अयन शांत था। वो कहने लगा, सच को जंजीर नहीं बांध सकते। अयन को कैद कर लिया गया, पर मंत्री को लगा ये काफ़ी नहीं है, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए। मंत्री के पास वाले गांव में गए हुए थे। तभी उनको कुछ सच पता चला। क्या था वो बात जो मंत्री को इतना आश्चर्यचकित कर दिया? आगे जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट कहानी सुनिए। बाय बाय।